आज कैबिनेट के द्वारा जो भूमिहीन पुजारी हैं उनकी राशि बढ़ाकर 5,000 किए जाने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिन पर 5 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों को जो 2100 मिलते थे उसे बढ़ाकर 2500 करने का तय किया है और 5 एकड़ से 10 एकड़ तक के भूमि वाले पुजारियों के लिए 1,560 से बढ़ाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। दतिया जिले में भांडेर विधानसभा के लिए 330 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो दतिया जिले में लगने के लिए जा रहा है। औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा जिला भोपाल की भूमि विविध उद्योगों के लिए उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रस्ताव भी आज कैबिनेट के द्वारा पास किया। इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र में औद्योगिक विकास के द्वितीय चरणों में किसानों से आपसी सहमति के आधार पर 2021 से 23 तक में 500 हेक्टेयर भूमि किए जाने बाबत मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में आपके माध्यम से कहने की कोशिश करूंगा तो ये लैंड पूलिंग का ये देश का अपना अलग प्रकार का मॉडल होगा। इसमें किसान भी उस संस्था में भागीदार हो जाएगा। जो उद्योग है जो भी लगेगा, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार मध्य प्रदेश ने ये किसान के साथ न्याय किया है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय के द्वारा जो राज्य के अंदर 9 तारीख को पूज्य जग्गी वासुदेव जी की जो कार्यक्रम मोटरसाइकिल से वो भूमि बचाने का निकल रहे हैं उसकी जानकारी दी गई। शाम को 6 बजे लाल परेड ग्राउंड पर वह कार्यक्रम होगा। अन्य आदेश में उन्होंने यह भी तय किया है कि जो आज कैबिनेट की फैसला मानते हुए कि जो भूमि दबंगों से, भूमाफियाओं से, अतिक्रमण कारकों से छुड़ाई गई है वो भूमि गरीबों को आवास के लिए, आंगनवाड़ियों के लिए, स्कूलों के लिए दे जाए, ऐसा निर्णय किया है। आज अतिरिक्त महाधिवक्ता के 3 और उप महाधिवक्ता के 1+1 नवीन पद सृजित किए जाने बाबत निर्णय भी कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। आज सिविल न्यायालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 जो सेठी वेतन आयोग की अनुशंसाओं का था उसमें जिला न्यायाधीश वरिष्ठ वेतनमान को सम्मिलित किए जाने के संबंध में निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। जो प्रदेश में प्राइवेट बसें संचालित हो रही थी और कोरोना के पीरियड में लॉकडाउन जब था उस समय वो बसें बंद थी तो 130 करोड़ रुपया आज मध्य प्रदेश की सरकार ने उन बसों का जो देय मासिक वाहन कर था 130 करोड़ रुपए की छूट मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा इन बस मालिकों को प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में इंदौर पीथमपुर इन्वेस्टमेंट रीजन अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र में औद्योगिक विकास के द्वितीय चरणों में किसानों से आपसी सहमति के आधार पर 2021 से 23 तक में 500 हेक्टेयर भूमि किए जाने बाबत मैं इसको अगर दूसरे शब्दों में आपके माध्यम से कहने की कोशिश करूंगा तो ये लैंड पूलिंग का ये देश का अपना अलग प्रकार का मॉडल होगा। इसमें किसान भी उस संस्था में भागीदार हो जाएगा। जो उद्योग है जो भी लगेगा, अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार मध्य प्रदेश ने ये किसान के साथ न्याय किया है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसी तरह से औद्योगिक क्षेत्र टेक्सटाइल पार्क आचारपुरा जिला भोपाल की भूमि विविध उद्योगों के लिए उपलब्ध कराए जाने संबंधी प्रस्ताव भी आज कैबिनेट के द्वारा पास किया है। आज दतिया जिले में भांडेर विधानसभा के लिए 330 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना लगाने की अनुमति
कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो दतिया जिले में लगने के लिए जा रहा है। इसमें कंपनी को तो भूमि पर 83 मेगावाट की क्षमता का सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है और एक पृथक एसपीवी का गठन भी इसके लिए किया जाएगा। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग के द्वारा भी आज राऊ रंगवासा जिला इंदौर में टॉय क्लस्टर स्थापना संबंधी संशोधन प्रस्ताव आया है। उसी तरह से बुरहानपुर सुखपुरी टेक्सटाइल क्लस्टर एसोसिएशन बुरहानपुर द्वारा भी सुखपुरी जिला बुरहानपुर में टेक्सटाइल क्लस्टर के संबंधी प्रस्ताव आज मुख्यमंत्री जी के सामने आया है। आज कैबिनेट के द्वारा जो भूमिहीन पुजारी हैं उनकी राशि बढ़ाकर 5,000 किए जाने प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिन पर 5 एकड़ तक की भूमि वाले पुजारियों को जो 2100 मिलते थे उसे बढ़ाकर 2500 करने का तय किया है और 5 एकड़ से 10 एकड़ तक के भूमि वाले पुजारियों के लिए 1,560 से बढ़ाकर 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। आज स्वच्छ भारत मिशन सेकंड का अनुसमर्थन का मामला भी कैबिनेट के अंदर आया था, उसको भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। लोक परिसंपत्ति विभाग के द्वारा ऊर्जा विभाग की अम्बेडकर पार्क गायत्री नगर कटनी की परिसंपत्ति जो 3 भूखंड पार्सलों को करके निविदा आमंत्रित की गई थी उसे अब 13 करोड़ 39 लाख में 100% राज्य जमा करा करके दिए जाने का प्रस्ताव आज कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया है। यह एक और भूमि जो इसमें आई है वो मेसर्स नायन एंटरप्राइजेज की है और रायसेन स्थित पुरानी तहसील रायसेन भूमि परिसंपत्ति का सर्वे है और इसे 55,50,000 रुपया में आज दी गई है। इनको एक अच्छा प्रस्ताव आज लोक परिसंपत्ति विभाग के द्वारा आया है कि जो संपत्तियां हम इनकी वहां से बेचते हैं वहां जिले में भी एक समिति का गठन कर 25% राशि उन जिलों में दी जाए। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति इसमें जो 4,000 रुपए हम पूर्व में देते हैं 12,000 रुपए बाद में देते हैं। क्योंकि 4 जांचें जो महत्वपूर्ण हैं वो अपनी बहन बेटी की मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अत्यावश्यक है, शिशु मृत्यु दर में मृत्यु में कमी लाने के लिए अत्यावश्यक है और इसलिए उसको 4,000 रुपया जो पहले दिए जाते हैं उसमें पहले ही जांच में उसका इनरोलमेंट अभी 4 जांच के बाद दिया जाता था तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता था और फिर वो अब पहली जांच के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा तो बाकी की जांचों को विभाग मॉनिटर करके माता को बुला सकता है।